हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फाड़ फिजिक्स बाय वीके। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं आपकी एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 4 और टॉपिक नंबर है 4.4। टॉपिक का नाम है बच्चों एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर बाय ग्राफिकल मेथड। तो उसमें कुछ टॉपिक जो हमें पढ़ने हैं, तो उसके की पॉइंट्स, टॉपिक के मैंने की पॉइंट्स यहाँ पे जो लिख दिए आपके सामने कि टॉपिक के की पॉइंट्स है टू टेल मेथड पहले सीखना है हमें, सेकंड सीखना है ट्रायंगल मेथड, थर्ड हमारा है कम्यूटेटिव मेथड। आवाज़ आ रही क्या? ठीक से देख लेते एक बार कैसी आवाज़ आ रही है आपको, है ना। तो फोर्थ हमारा है एसोसिएटिव लॉ, फिफ्थ है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। तो आवाज़ तो बढ़िया आ रही है, ठीक है, आवाज़ में कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ते आगे। फिर जो सिक्स्थ वाला पॉइंट है आपका वो है नल वेक्टर, है ना। तो बेटा हमने आगे जो टॉपिक में पढ़ा था 4.3 की किसी भी वेक्टर को एक रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, एक रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वेक्टर जो उतना गुना हो जाता है ना, उतना गुना हो जाता है। ये चीज़ हमने सीखी थी। थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं लास्ट और प्रीवियस लेक्चर का, कि हमने ऐसा पढ़ा था कि मान लो कोई वेक्टर ए है जिसका मैग्नीट्यूड है 3 न्यूटन। अगर इस वेक्टर को मैं 3 × 2 से गुणता होते हो जाएगा 6 न्यूटन। तो ये इतना था, तो इसकी जो मैग्नीट्यूड है ये हो जाएगा डबल वाला। लेकिन एंगल पे कोई चेंज नहीं आएगा। चेंज कब आएगा? जब आप उस वेक्टर को नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करते हो, है कि नहीं। मान लो अगर आप यही वेक्टर को मान लो 2 से -2 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये वेक्टर बच्चा लोग तुम्हारा हो जाएगा बिल्कुल ही, देखो कोई और कलर से मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ये वाला कलर है ना, तो कुछ हो जाएगा ऐसे, है कि नहीं, 6 न्यूटन। बिल्कुल नेगेटिव, है कि नहीं, बिल्कुल अपोजिट ही जाएगा, बिल्कुल अपोजिट जाएगा। तो ऐसे जो चीज़ें हमें सीखनी है, और ये चीज़ें है बिल्कुल ही आसान चीज़ें, कोई इतनी टफ चीज़ें नहीं लग रही, है कि नहीं। बोलो चीज़ें क्लियर हुई क्या? हाँ, बिल्कुल ही आसान चीज़ें हमने पढ़ी थी। तो आइए बात करते इस टॉपिक के ऊपर। थोड़ा वेक्टर का ज्ञान है, थोड़ा चैप्टर के स्टार्टिंग पॉइंट में थोड़ा वेक्टर का ज्ञान ज़्यादा हुआ है ना। तो वेक्टर का ज्ञान जो थोड़ा हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि ये चैप्टर ही पूरा डिपेंड करता है वेक्टर चीज़ के ऊपर। तो वेक्टर जो बच्चा लोग हमें खास करके अच्छा आना चाहिए, है ना। थोड़ा चाहिए हमें कलर अपना येलो वाला, है कि नहीं। चलो अब बात करते हैं। पहली चीज़ हमें सीखना क्या है? एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, है कि नहीं। मतलब दो वेक्टर, ये चीज़ मैंने आपको सिखाई थी, मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि हमारा गाँव में होता है कुआं, तो 2 वेक्टर्स थे यहाँ पे, है ना। तो ये जो ऊपर जा रहा है ये ऐसा ही क्यों जा रहा है? इसी सवाल का आंसर मैं देने जा रहा हूँ, सुनो ध्यान से। अगर वीडियो आपने देखा होगा हमारा प्रीवियस वाला, तो ये आपको कुआं वाली कहानी समझ में आ रही होगी। देखो कैसे क्या चीज़ है। मान लो अपना कोई वेक्टर हो गया, मैं आपको सिखा रहा हूँ हाउ टू टेल मेथड, मतलब एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर। डायरेक्ट रामबाण इलाज ही मैं आपको बता रहा हूँ, है ना, कोई नो बकवास, सीधा रामबाण इलाज। देखो क्या है, मान लो कोई वेक्टर अपना है ऐसा, थोड़ा यहाँ पे जो है थोड़ा स्ट्रेट करना मुश्किल है ना। लो हो गया स्ट्रेट, वेक्टर लिया मैंने, है कि नहीं। अब मान लो वेक्टर हो गया अपना, थोड़ा ये जो है स्ट्रेट करना, इसको मैं स्ट्रेट कर लूँ, इसको पाउस कर स्ट्रेट कर लेता हूँ, पाउस कर लेता हूँ। तो देख लो यहाँ पे हमने 2 वेक्टर्स ले लिए, है कि नहीं। तो 2 वेक्टर्स यहाँ पे ले लिए। वेक्टर ए हो गया, इसको नाम दो वेक्टर ए। ये हो गया नोटेशन ऑफ वेक्टर, ये वेक्टर है ना। अब यहाँ पे ये हो गया वेक्टर बी। अब क्या दोनों देखो अलग अलग वेक्टर है, डिफरेंट वेक्टर, बहुत सारे डिफरेंट वेक्टर्स। तो हमें क्या करना है? एडिशन करना है दोनों का। क्या करना है? एडिशन, है ना। एडिशन ऑफ वेक्टर हमें सीखना है। तो एडिशन ऑफ वेक्टर कैसे करा जाएगा? पहली चीज तो एडिशन ऑफ वेक्टर करने के लिए बच्चा लोग आपको क्या करना है? इसका जो ये जो ना, ये पीछे वाली पार्ट, इसे बोलते हैं टेल, इसकी पूंछ बोलते हैं। और ये हो गया इसका हेड, वैसे इसकी ये हो गया इसका हेड, और ये हो गया इसका टेल, है ना। तो हमें क्या करना है? इसको पकड़ लिया, मैं इसको कर दो एज इट इज। अब इसको तुम उठाओ, उठ रही है, नहीं उठेगा ये ना। इसको तुम उठाओ और इसको यहाँ पे पुट कर, देखो मैंने पुट कर दिया यहाँ पे। ये वेक्टर बी हो गया, ये हो गया वेक्टर ए, है ना। ये कुछ ऐसा बनेगा, देखो ये। अब ये नंबर 1, नंबर 2। अभी इसका जो पहले वाला था उसका टेल से लाइन खींचो,
और दूसरे वाले के हेड पे लेके जाओ। तो ये जो आपका बनेगा ये क्या हो गया, रिजल्टेंट वेक्टर। इसे क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये जो होगा इन दोनों का जो होगा रिजल्ट, और ये वाला हो गया वेक्टर। आई बात समझ में? देखो फिर से कर लेते हैं। यहाँ पे देखो, मान लो है ना, ये अपना लो एग्जाम्पल था कुएं वाला, है ना, इसको उठाते। देखो यहाँ पे एक ये अपना पॉइंट हो गया, ये बाल्टी थी अपनी, ये ऐसे था, ये था ऐसे, है ना, ये हो गया वेक्टर ए, इसको बोला वेक्टर बी। अब देखो इसको काट के वेक्टर को तुम डिस्प्लेस कर सकते हो, ये चीज हो सकती है। इसको काटो, थीटा वही रहेगा, यहाँ पे भी थीटा क्या, जब हम लेंगे इसको चिपकाएंगे थीटा यहाँ पे वही मेंटेन होना चाहिए। तो देखो इसको मैं करता हूँ एज इट इज, इसको मैं एज इट इज कर देता हूँ, है ना। तो ये था कुछ ऐसा, यहाँ पे देखो, ठीक है। और इसको कट करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ मैं, है ना। एंगल थीटा ये थोड़ा जो लाइन एकदम स्ट्रेट ड्रॉ करना मुश्किल है यहाँ पे, तो समझ लो कि चीज़ कैसे हो रही है। अब देखो ये हो गया फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, इसका हेड जो था वहाँ पे सेकंड वाला का टेल लगा दिया, है ना। अब जो फर्स्ट वाला है उसका टेल उठाओ और सेकंड उसका हेड उठाओ, तो इसको यहाँ से आप कनेक्ट करोगे, है ना, ऐसे। तो ये हो गया आपका रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये जो था, है ना, ये जो था इसको आप कनेक्ट करोगे इसको ऐसे, और ये ऐसे जो था तो ये कनेक्ट हो गया ऐसे, तो ये ऐसे आ रहा थी चीज़, है कि नहीं। तो ये हो गया आपका रिजल्टेंट वेक्टर, ये हो गया आपका रिजल्टेंट जिसको बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर, है कि नहीं। बोलो चीज़ आई समझ में क्या, है ना। बहुत ही आसान चीज़ है, बहुत ही ईजी है, कुछ टफ है नहीं इतना। अब जो है यहाँ पे इसको सम करने के लिए ट्राइंगुलर मेथड यूज होती है। आप देखोगे यहाँ पे ये क्या बन रहा है, ट्राइंगल ही बन रहा है ना। ये क्या बन रहा है, ट्राइंगल। तो ट्राइंगुलर मेथड यहाँ पे यूज करनी है आपको, है ना। बोला रही चीज समझ में। देखो अब मैं यहाँ पे अप्लाई करके दिखाता हूँ, सुनो ध्यान से। तो ये हो गई चीज, थोड़ा इसको लिख लेना अच्छे से। हेड टू टेल कहाँ पे कनेक्ट करना है, ठीक है ना, इसे बोलते हैं हेड टू टेल मेथड। अब सेकंड आता है तुम्हारा ट्राइंगुलर मेथड। तो देखो ट्राइंगुलर मेथड में क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, मान लो कोई वेक्टर ऐसे है, वेक्टर ए हो गया, ठीक है। कोई वेक्टर देखो यहाँ पे बी है, ऐसे है ना। इसका मैग्नीट्यूड मान लो 5 न्यूटन है, और इसका भी मैग्नीट्यूड कितना है, 5 न्यूटन है। और ये बी इज इक्वल टू 5 न्यूटन। अब दोनों देखोगे तो दोनों कैसे यहाँ पे परपेंडिकुलर है, बिल्कुल, है ना। तो देखो इसका मैं क्या करता हूँ, इसका मुझे करना है रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है कि नहीं। तो देखो यहाँ पे हमने क्या सीखा, हेड टू टेल मेथड। तो लो पहले वाला ये हो गया ए, तो ये हो गया इसका टेल, और ये हो गया इसका हेड। तो सेकंड वाले का टेल उठाओ, ये उठाया, यहाँ पे पुट कर लो, पुट कर लिया, ओके। अब इसका टेल उठाओ और इसका हेड, दोनों को कनेक्ट करो ऐसे। ये था 5 न्यूटन, ये भी था 5 न्यूटन, है कि नहीं। 5 यूनिट कोई भी यूनिट ले लो आप। तो ये क्या बन गया अपना ट्राइंगल। यहाँ पे कितना बन रहा है, 90। तो इसका जो है मैग्नीट्यूड कितना, 5, इसका भी कितना है, 5। तो देखोगे यहाँ पे पाइथागोरस बन रहा है, तो इसकी वैल्यूज हमें निकालनी है। ये बन रहा है पाइथागोरस बन गया, तो इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, देखो यहाँ पे। तो वेक्टर सी इज इक्वल टू हो जाए, कैसे निकालोगे आप, इसका स्क्वायर करोगे आप, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर कितना है, 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो ये तो हो गया 5√2, है ना। कैसे होगा देखो ये, तो अंडर रूट में 2 2 बार है ना, 5 स्क्वायर, तो ये स्क्वायर है, रूट से जब बाहर आएगा तो 5 बाहर आ गया, और 2 हो गया ऐसे ही, 5 आ गया, 5 बाहर आ गया, और 2 में रूट 2 को अंदर हो गया 2, तो 2 हो जाएगा अंडर रूट में, तो 5√2 न्यूटन, है ना। ये हो गया आपका सी वेक्टर। तो इस तरह से जो हमने रिजल्टेंट वेक्टर निकाला बाय यूजिंग ट्राइंगल, तो इस मेथड को क्या बोलते हैं, ट्राइंगुलर मेथड। वैसे इसका जो है ना मैं आपको दूंगा यूनिवर्सल फार्मूला, तो उसकी मदद से आप जो एकदम आसान वे में निकाल पाओगे रिजल्टेंट वेक्टर्स, है ना। बिल्कुल ही आसान वे में आप रिजल्टेंट वेक्टर निकाल पाओगे। तो ये तो बात होगी अपनी किसी 2 वेक्टर को ऐड करके उसका रिजल्टेंट वेक्टर निकालना। अब क्या जरूरी है कि जीवन में 2 वेक्टर का ही हमें सम करना पड़े, जरूरी तो नहीं है ना। ये चीज़ें जरूरी तो नहीं है कि जीवन में हमें
किसी दो वेक्टर का ही सम निकालना पड़े, तीसरा वेक्टर भी तो आ सकता है। जैसे कैसे, देखो यहाँ पर मान लो वेक्टर हो गया ए, ये कोई वेक्टर बी है, कोई वेक्टर सी है, सेम हो गया। वेक्टर सी हो गया, ये हो गया, यहाँ से ऐसे करते हैं यहाँ से। अब कोई वेक्टर हो गया अपना टी, 3 लेते हैं उसके बाद 4 करते हैं ना, 1 बाय 1 करते हैं। देख लो, ये हो गया ए बी सी, किसी को भी आप रैंडम नंबर दे दो, 1 नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3, है ना, आई थी समझ में। अब देखो यहाँ पे इसको उठाया, ये ऐसे था, ठीक है, वेक्टर ये हो गया। दूसरे को उठाओ, इसका हो गया हेड, दूसरे की टेल यहाँ पे रखो, रख दी। तीसरा उठाओ ना, तीसरा उठाओ, तो यहाँ पे कुछ ऐसे है, ये है ना सी। तो पहला ये था, लास्ट वाला ये है, कनेक्ट कर लो दोनों को, तो ये बन गया आपका रिजल्टेंट। तो लाए बात समझ में है कि नहीं। मान लो बेंजीन की बात करूं मैं, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे और ये ऐसे। वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, डी, ई और एफ, तो इनका रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, 0 होगा। क्योंकि देखो यहाँ से शुरू किया होगा, मान लो यहाँ से शुरू कर रहे हो यहाँ से, तो ये सब यहाँ पे आ रहा है लास्ट में, तो रिजल्टेंट क्या हुआ, 0 हुआ, है ना। बोलो आई बात समझ में, क्या चीज क्लियर हुई, है ना। तो यहां से मैं जो सीखा, वेक्टर सी जो अपना था वो क्या था, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का सम था, रिजल्टेंट वेक्टर। तो वेक्टर सी जो हमें मिला उसको मैं ऐसे लिख सकते हैं। बोलो आ रही है बात समझ में। तो ये तो हो गए तुम्हारे ट्राइंगुलर मेथड। अब जो तुम्हें सीखना है ना, अब जो तुम्हें सीखना है वो सीखना है तुम्हें कम्यूटेटिव लॉ। देख लो एक बार यहाँ पे, तो मान लो यहाँ पे मैंने आपको सिखा दिया वेक्टर डी जो है, तो वेक्टर डी यहाँ पे कैसे लिखा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है, प्लस वेक्टर सी आपने कर लिया, है ना। तो ये तो 3 वेक्टर की बात की थी हमने, यहाँ पे 2 वेक्टर की बात की है, यहाँ पे ए प्लस बी करा, या तो फिर आप करते क्या बी प्लस सी, बी प्लस ए करते आप। तो क्या ये चीज़ सही है, क्या ये चीज़ सही है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे जो है वेक्टर सम में ये क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ जो फॉलो करता है, ठीक है। मतलब अगर मान लो वेक्टर सी को आप लिख रहे हो, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, कम्यूटेटिव लॉ है ना, कम्यूटेटिव लॉ देख लो एक बार। तो यहाँ पे देख लो, हमें करना है कम्यूटेटिव लॉ, है कि नहीं। तो कम्यूटेटिव लॉ में देखो क्या होता है ना, कि मान लो वेक्टर जो रिजल्टेंट वेक्टर सी हमारा था ना, रिजल्टेंट वेक्टर सी हमारा जो था वो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी लिखा गया था, ठीक है। तो क्या इसको हम बी प्लस ए लिख सकते हैं लिख सकते हैं ना, क्यों, ये सही है। तो यहाँ पे जो है वेक्टर एडिशन जो है, वेक्टर एडिशन फॉलो कम्यूटेटिव लॉ, है कि नहीं, है ना। तो वेक्टर एडिशन जो हमारा कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, बिल्कुल सही है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे आता है एसोसिएटिव लॉ, वो भी उसकी तरह ही है। तो इसमें देख लो एसोसिएटिव लॉ में कुछ नहीं है, वेक्टर सी जो हमारा था, वेक्टर डी लिखो यहाँ पे, है ना। तो वेक्टर ए प्लस बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू, तो यहाँ पे आगे मान लो आपने इस दो को पहले सम करा, इन दोनों का पहले सम करा, फिर इन दोनों का सम आपने करा सी के साथ। तो इसका उल्टा देखो यहाँ पे, आपने इन दोनों का सम करा, फिर इन दोनों का सम जो आया रिजल्टेंट वो ऐड कर दिया आपने वेक्टर ए के साथ। तो दोनों ही यहाँ पे क्या सही है। तो यहाँ पे एक और चीज लिख लो कि वेक्टर एडिशन
also follow the associative law तो वेक्टर एडिशन जो है एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है। ये चीज हमने सीखी है ना, यहाँ से सीख लिया। ठीक है, बोलो आ रही है चीज समझ में? बोलो क्लियर हुआ? अब हमें सीखना है एडिशन कैसे करते हैं। तो देखो हमने दो वेक्टर को ऐड कर दिया। हमने क्या सीखा? a प्लस बी सीखा ना। मान लो कोई वेक्टर हमारा सी, हमने ऐसा सीखा कि a ऐसे और b अपना ऐसे है। ठीक है, तो इसका हमने a प्लस बी कैसे करा? तो c इज इक्वल टू हमने करा a प्लस बी। देखो यहाँ पे हमने कुछ ऐसा करा, पहले तो ये हमने कर लिया यहाँ पे ऐसे, फिर हमने ये कर लिया। ठीक है, फिर हमने इसका निकाल दिया रिजल्टेंट। तो ये हो गया b, ये हो गया a और ये हो गया c। ठीक है, मैं इसको उठा के हम यहाँ पे पुट करते हैं, इसको उठा के हम इसका जो टेल है उठा के हम इसके हेड पे पुट करते हैं, तो उसका जो रिजल्टेंट आएगा कुछ ऐसे आएगा, है कि नहीं? यहाँ से देखो मैं यहाँ पे कलर हो ऐसे ऐसे। ठीक है, इसलिए तब क्या हुआ? एरो ये ऐसे हुआ। ये सीख लिया a प्लस बी। अब हमें सीखना है, मान लो a माइनस बी सीखना है कि दोनों का सब्सट्रैक्शन कैसे करें। तो देखो बच्चा लोग, यहाँ पे हम जो कर रहे हैं हमें सीखना है a माइनस बी। तो क्या इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ प्लस? क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, 100% सही है। तो करना क्या है मुझे? मान लो जो मेरा a था और ये जो मेरा b था, इस b को मल्टीप्लाई करता हूँ -1 से, है ना? तो ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही जाएगा अपोजिट, है ना? ये तो मेरा हो गया कुछ ऐसे और b मेरा हो गया ऐसे। अब दोनों का मैं कर लूँ एडिशन, है ना? तो यहाँ पे इसको कर लेता हूँ मैं, इसको कर लेता हूँ इरेज, तो अगले पेज में निकलते हैं ना। लो, तो मेरा b ये था कुछ ऐसे, हमारा b हो गया कुछ ऐसे, है ना? तो इसको देखो मैं, इसका जो है हेड और इसका टेल, ये हो गया इसका टेल और ये हो गया इसका हेड, है ना? ये हो गया इसका हेड और ये हो गया इसका टेल, है कि नहीं? तो इसके हेड पे मैं इसका टेल पुट कर दूँ दूसरे वाले का, तो क्या हो जाएगा? बात बन जाएगी, बिल्कुल बन जाएगी। तो ये मैंने पुट करा और यहाँ पे मैंने ये खींच लिया और इसको मैं जोड़ दूँ, ऐसे कनेक्ट कर लूँ मैं इसको ऐसे, तो ये बन गया हमारा सब्सट्रैक्शन। तो ये हो गया अपना a माइनस बी। करना कुछ नहीं है, सीखा क्या? एडिशन ही करना है। लेकिन जो दूसरा वेक्टर है उसको -1 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर लो। इतनी छोटी सी कहानी है। बोलो इतना तो कर सकते हो? कर सकते हो? और प्रैक्टिस कर लेते हैं। मान लो वेक्टर हो गया अपना a और वेक्टर हो गया अपना b। फाइंड a माइनस b। तो क्या करो? इसको -1 से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई बाय -1। तो वही इसको करा ऐसे, इसको अगर -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा कुछ ऐसे, है ना? ये ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे देखो, चिपका दो इसको ऐसे, तो ये हो गया इसका रिजल्टेंट। लो हो गया रिजल्टेंट। तो ये हो गया आपका a माइनस बी टू सी। क्लियर हुआ क्या? आसान चीज़ें है ये, बिल्कुल ही आसान चीज़ें है, घबराना नहीं है, है ना? तो ये हो गया आपका एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर। फिर आता हूँ मैं नल वेक्टर। देखो नल वेक्टर कुछ नहीं है, फालतू का लल्लू पपलू है। मान लो यही इसी को उठाओ तुम लोग। नल वेक्टर मतलब, नल मतलब क्या होता है? जीरो। क्या होता है? जीरो। नल नील वो नहीं, रामायण वाला नल नील नहीं, है ना? यहाँ पे बात कर रहा हूँ मैं। नल वेक्टर मतलब होता है जीरो वेक्टर। क्या जीरो वेक्टर रियल में एग्जिस्ट करता है? करता था, लेकिन हमें उसका कोई मतलब नहीं है। इट डजंट मीन, ठीक है, उसका कोई मतलब नहीं रहता है। मान लो इस वेक्टर को मैं, इसको मैं 0 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये मेरा क्या हो जाएगा? नल वेक्टर, है ना? जीरो वेक्टर जिसको बोलोगे तुम, नल वेक्टर। तो ये कहानी हो गई नल वेक्टर की।
अब मान लो मैं आपको एक मेथड बता रहा हूँ, इसे बोलते हैं पैरेललोग्राम मेथड। सुनना ध्यान से कैसे क्या है। तो वेक्टर अपना हो गया, यहाँ से लगाओ टाइटल पैरेललोग्राम मेथड। ये वेक्टर ए हो गया, और ये कोई वेक्टर मान लो ना, ये मान लो इसका थीटा बना रहा है यहाँ पे, है ना, एरो लगा देता हूँ मैं यहाँ पे। और ये कोई वेक्टर हो गया अपना बी यहाँ पे। अब इन दोनों का हमें निकालना है रिजल्टेंट, ठीक है। तो पहले क्या करो, दो चीजें अगर, तो इसका जो है ना ये मेथड है पैरेललोग्राम में, कैसे सुनो, तो इसको ऐसे करो, ठीक है। ए हो गया, ये इसको ए नाम दो, इसको बी नाम तो है ही। ये हो गया बी वाला, थीटा एंगल था दोनों के बीच का, है ना। तो क्या इसके पैरेलल सेम वाली लाइन खींचो, खींची, तो ये हो गया, खींच दी। अब बिल्कुल इससे पैरेलल खींचो, ये वाला खींचा, है ना। अब ये जो यहाँ पे दोनों का मिलाप हुआ, यहाँ से दोनों को कनेक्ट कर लो ऐसे। तो दो पैरेलल लाइंस है, दो पैरेलल साइड, इसलिए बोलते हैं इसको पैरेललोग्राम मेथड, है ना। तो वही चीज़ है, अब जो जैसा मैंने आपको सिखाया हेड टू टेल वाला मेथड, उससे भी आप कर सकते हो और इससे भी आप कर सकते हो, है ना। बोला ये बात समझ में क्या। अब दोनों के वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, थीटा है। दोनों के बीच का एंगल क्या है, थीटा। ये एंगल भी आप ले सकते हो, बात वही आएगी। और हमें लेना है छोटा वाला, क्यों, क्योंकि कैलकुलेशन में इजी रहेगा हमारे लिए, है ना। तो एंगल जो है दोनों के बीच का थीटा है। तो इसका अगर हमें रिजल्टेंट निकालना है, क्या निकालना है हमें, रिजल्टेंट निकालना है। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला है, आप लिख लो फॉर्मूला, रिजल्टेंट अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये फॉर्मूला रात के 2 बजे भी पूछे तो भी हमें आना चाहिए, ठीक है। क्या फॉर्मूला है रिजल्टेंट निकालने का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। थीटा मतलब क्या है, समझ में आ गया, दोनों के बीच का एंगल है ये, ठीक है। रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला है ये। अब देखो जब हमने यहाँ पे रिजल्टेंट निकाला था 90 वालों का, है ना, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो वही फॉर्मूला लगा हुआ है। तो कोस 90 क्या होता है, 0, इसलिए यहाँ पे 0 जो है मैंने लिखा नहीं है, ठीक है। वो तो उसी फॉर्मूले से रहा था। तो चीज़ें क्या है, आसान है, बिल्कुल आसान है, जो हमें मार नहीं खाना है ना। तो आसान चीज़ें हैं, आसान चीज़ें जो है हमें अच्छे से याद करनी है। तो ये कहानी हो गई आपकी पैरेललोग्राम मेथड, रिजल्टेंट वेक्टर। देखो इसका एक और एग्जांपल लेते हो ताकि समझ में आ जाए आपको। मान लो कोई वेक्टर ऐसे है, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन लेता हूँ, है ना, 3 न्यूटन। दोनों के बीच का एंगल 90 है, ये 90 समझ लेना, ये थोड़ा हुआ नहीं, है ना, 90 डिग्री। और ये 4 न्यूटन। तो रिजल्टेंट जो होगा कुछ ऐसे होगा, ठीक है। तो कितने मैग्नीट्यूड का होगा, तो कैसे निकालोगे, तो रिजल्टेंट R इज इक्वल टू क्या करोगे, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कोस 90 लाइक 0, ठीक है। बोलो आ रही है बात समझ में। तो यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, तो यहाँ पे आप लोग करोगे, इसका हो जाएगा 9, इसका हो जाएगा 16, तो ये आ जाएगा रूट में 25, 25 हो जाएगा रूट 5। तो रिजल्टेंट आपका आएगा 5, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाते बात करते हैं शॉर्टकट्स मेथड की, कि मान लो अगर 2 वेक्टर सेम है, शॉर्टकट है ना, कंडीशन क्या है, कंडीशन उसकी है बोथ शुड बी सेम मैग्नीट्यूड। वैसे ये बुक में नहीं है लेकिन हमें आना चाहिए, दोनों अगर सेम मैग्नीट्यूड के है ना, और थीटा ही चेंज हो रहा है, कैसे, जैसे मान लो यहाँ पे, कैसे, जैसे मान लो यहाँ पे ये हो गया 5 न्यूटन का, है ना, 5 न्यूटन। एंगल थीटा मान लो, थीटा कभी कभी होता है इसका 30 डिग्री, फिर मान लो हुआ 45, फिर मान लो हुआ 60 डिग्री, फिर मान लो हुआ 90 डिग्री, फिर मान लो हुआ 120 डिग्री। थीटा ही चेंज हो रहा है, तो हमें क्या करना है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, है ना। तो ये हो गई कंडीशन उसकी, बोथ शुड बी सेम, ये इसको पॉइंट आउट कर लेना, दोनों सेम होने चाहिए, है कि नहीं। बोलो आ रही बात समझ में।
तो थीटा जब अलग अलग हो, डिफरेंट डिफरेंट हो, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं अच्छे से। थीटा जीरो हो थीटा, तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, थीटा मान लो 30 डिग्री है, 45 है, 60 है, 90 डिग्री है, और ये 120। ये जो है शॉर्टकट है, एनसीईआरटी बुक में गिवन नहीं है बेटा, ध्यान से समझना इस चीज को, इस चीज को ध्यान से समझना, एनसीईआरटी में गिवन नहीं है ना। देख ले कैसे क्या होता है। तो जो भी वेक्टर मान लो इसका जो भी वेक्टर है सेम होगा तो क्या होगा, 5 यूनिट होगा तो दोनों ही 5 के होंगे, 6 होगा तो दोनों ही 6 के होंगे। मतलब जो भी है सेम होना चाहिए, तभी ये चीज़ जो है अप्लाई हो सकती है, तभी ये चीज़ जो है वहाँ पे अप्लाई होगी, अदरवाइज ये नहीं होगी। याद करना इस दिमाग में इस चीज़ को, ठीक है। तो जो भी है कॉमन उसको ए मैं नाम दिया हो, क्या नाम दिया हो, ए को मल्टीप्लाई करो अंडर रूट में 2 + 3। ठीक है, ये चिपका देना, ये चिपका दो कॉमन चीज़ें, ये जो भी कॉमन है यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, है ना। मैं शॉर्टकट दे रहा हूँ, अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करना, नाइस शॉर्टकट्स, है ना। अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करना है, नाइस शॉर्टकट। अभी देखो मैं यहाँ पे आपको प्रॉपर सिखा देता हूँ कैसे क्या करना है। ठीक है, क्या चिपकाना है, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, और याद करने की ट्रिक्स भी दूंगा मैं साथ में। तो अंडर रूट में 2 + √2, इसमें आप क्या करोगे, √3, इसमें √2, और इसमें चिपकाओगे 1। ठीक है, इसको मैं कोई इरेज कर लेता हूँ पहला। तो यहाँ पे चिपकाओगे। वैसे बेटा ये कोई आसान चीज़ नहीं है, वैसे टफ नहीं है, इतना आसानी है। ये आया कहाँ से, ये वहाँ से आया हुआ, ये हमने सीखा ना, ये जो हमने फॉर्मूला सीखा, ये चीज़ डिट्टो वहाँ से ही आ रही है। जो हमने फॉर्मूला सीखा ये वहाँ से ही आ रहा है। ये तो एग्जाम में हमारा टाइम बचे उसके लिए हम ये चीज़ सीख रहे हैं। मल्टीप्लाई बाय 0 कर लो, हो गया 0। ठीक है, बोलो आ रही है चीज़ क्या समझ में। अब देखो इसको याद कैसे करना है। मान लो वेक्टर है और दोनों के बीच का एंगल मान लो कितना है, दोनों के बीच का एंगल जो है ना 30 है, 45, 60, 90 या 120 है। तो जो भी वेक्टर सेम है चिपका दो। ये 45 तो ये चिपकाओ, √3 है तो ये चिपकाओ, √2 है तो ये चिपकाओ, और 1 है तो, और 120 है तो ये चिपका दो। तो बच्चा लोग इसको ध्यान से याद करना। ठीक है, अब याद करने की ट्रिक्स भी मैं दे रहा हूँ, याद करने की ट्रिक्स भी मैं दे रहा हूँ, तो समझिए ध्यान से इस चीज को, है ना। आवाज आ रही है क्या ढंग से, आवाज आ रही है क्या, मैं देख लेता हूँ एक बार। हाँ आवाज तो आ रही है, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो समझना ध्यान से चीज को, एनसीईआरटी में गिवन नहीं है बेटा। ठीक है, बोलाई बात समझ में, इसको याद कैसे करते हैं। अब पहला सवाल उठता है, इसको याद कैसे करते हैं, है ना, इसको याद कैसे करते हैं, तो वो समझना जरूरी है। तो देखो यहाँ पे मैं ट्रिक्स बता रहा हूँ, अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करना है ना। मैं ट्रिक्स बता रहा हूँ, सुनो ध्यान से। 3 है, 3 2 3 2, हो गया क्लियर। रूट चिपकाओ। अब पहला है तो क्या करोगे आप, +2 + 2 रूट चिपका दो, खेल खत्म, है ना। तो यहाँ पे करोगे 30, फिर 45, 60, 90 से आगे जाओगे। ये तो 1 है ही, बोला याद हो गया। क्या करना है, फिर से एक बार देख लो, यहाँ पे फिर से एक बार देख लो, 3 2 3 2। ठीक है, रूट चिपकाओ, सब में चिपका दिया, प्लस करो 2 2, रूट चिपकाओ, हो गया। याद आ गया क्या, बिल्कुल आसान तरीका है, रट लो, अच्छे से याद कर लो। कोई भी वेक्टर सेम है तो हमें सिर्फ इतना ही चिपकाना है बेटा, है ना। ट्रिक अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करना, कमेंट जरूर करना। ठीक है, चलो आया समझ में। अब इसका एग्जांपल भी देख लेते, देखो सीख लेते। यहाँ पे मान लो कोई वेक्टर है 3 न्यूटन का, है ना। 3 न्यूटन का कोई वेक्टर्स है, ये भी हो गया 3 न्यूटन का, है ना। बी वेक्टर बोल दिया इसको। दोनों के बीच का एंगल मान लो 30 डिग्री है। ठीक है, तो हमारा जो मेथड था क्या था, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस, यहाँ पे 30 है, 30 लिख दिया मैंने, है ना। तो यहाँ पे देखो 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर
प्लस 2 3 का स्क्वायर, है ना, 3 इंटू 3 मतलब 3 का स्क्वायर। cos 30 मतलब कितना होता है, cos 30 कितना होता है, √3/2, 2 से 2 कट। तो यहाँ पे देख लो बेटा क्या हो जाएगा, ये 2 इंटू 3 का स्क्वायर, है ना, और ये हो जाएगा प्लस में 3 का स्क्वायर इंटू √3। तो देखो यहाँ पे 3 का स्क्वायर कॉमन ले लो, तो 3 का स्क्वायर रूट से बाहर आएगा, 3 का स्क्वायर अगर रूट से बाहर आएगा तो स्क्वायर कट जाएगा, है ना, ये कट गया, लो फिर 2 प्लस √3। शॉर्टकट में क्या सीखा हमने, जो भी कॉमन है उससे किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 प्लस √3 से। देख जरा क्या करना है नहीं करना है, अरे करना है नहीं करना है, बोल तुझे आ गया नहीं आया, अरे आया नहीं आया, आया कि नहीं आया, क्या आसान तरीका है। क्या एक और एग्जाम्पल प्रैक्टिस करें, बिल्कुल करते हैं, चलो, है ना, स्लाइड हो गई खत्म, यहाँ पे कर लेते हैं, है ना। देखो अब यहाँ पे, अब दोनों इसके बीच का एंगल मान लो है 60 डिग्री, ठीक है। तो देखो यहाँ पे रिजो अपना जो मेथड था वही मेथड, तो 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 3 का स्क्वायर, 3 इंटू 3 मतलब 3 का स्क्वायर, cos 60, है ना। तो ये हो जाएगा बेटा अपना हो जाएगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 का स्क्वायर, है ना। cos 60 क्या होता है, 1/2 हो गया, 1/2। बोलो आ रही चीज़ समझ में। तो ये हो जाएगा बेटा अपना 3 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर आ जाएगा बाहर, तो ये 3√3। बोला आया समझ में, अरे आया नहीं आया, अरे आया नहीं आया, देख क्या चिपकाना है, √3 चिपकाना है, बोल आया, अरे हो गया तू भुलक्कड़, अरे हो गया तू भुलक्कड़, तू भूल गया, बोल आया नहीं आया। क्या आसान मेथड है, क्या आ जाएगा तुझे, बिल्कुल आसान मेथड है। अगर दोनों वेक्टर सेम है तो चिपकाने वाला सिखाओ, ये अपना मेथड हो गया चिपकाने वाला। क्या हो गया ये, चिपकाने वाला। ये एनसीईआरटी में नहीं है, हमारा टाइम बचाने के लिए बहुत ही कारगर मेथड है, ये हमें अच्छे से याद करना है। क्लियर हुई क्या चीजें, अरे क्लियर हुई कि नहीं हुई, अरे क्लियर हुई कि नहीं हुई, अरे भूल गया तू, देख ले क्या सीखा हमने आज। अरे आज तो हमने बहुत कुछ अच्छा सीखा है, बहुत ही बढ़िया सीखा है, देख ले फटाफट। हमने सीखा है 4.4 एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर बाय ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल ये जो हमने हेड टू टेल करा ना, एक ग्राफ पेपर पे एरो ड्रॉ करो और उसको क्या करो, ज्वाइन करो, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ग्राफिकल मेथड, है ना। बोला आई बात समझ में। फिर हमने क्या सीखा, हेड टू टेल मेथड, फिर हमने सीखा ट्राइंगल मेथड, ठीक है। फिर हमने क्या सीखा था, पैरेललोग्राम मेथड, जिसमें क्या करा था हमने कि दो वेक्टर जो थे हमारे, हमने क्या करा, उसके बराबर वाला ही पैरेलल खींच लिया, इसके बराबर वाला ही पैरेलल खींच लिया, और हमने जो इसका जो ओरिजिन था रिजल्टेंट से कनेक्ट कर दिया। तो ये जो लेंथ मिली हमें, ये हो गया अपना रिजल्टेंट मेथड। बोल आया नहीं आया, अरे तुझे नहीं आया, अरे तुझे नहीं आया, अरे तू सठिया गया, अरे आया नहीं आया। कमेंट जरूर करियो, शॉर्टकट अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करियो, कमेंट करना है, पक्का वाला कमेंट करना है, ठीक है। चलो ये हो गया आपका। फिर हमने सीखा है बेटा, फिर हमने सीखा है, कहाँ गया, हाँ, कम्यूटेटिव लॉ की एडिशन ऑफ अ वेक्टर फॉलो क्या करता है, कम्यूटेटिव लॉ। फिर क्या फॉलो करता है, एसोसिएटिव लॉ, है ना। ये दोनों चीज जो है फॉलो करता है। फिर हमने सीखा था एडिशन, तो सीख लिया था बाय यूजिंग पैरेललोग्राम मेथड, ठीक है। फिर हमने सीखा था सब्सट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर। तो सब्सट्रैक्शन में हमने कुछ नया सीखा नहीं था, कि हमने क्या करा, हमने करा, कहाँ गया, ये, है ना। तो -1 से मल्टीप्लाई करा, और जो उसका हो गया रिवर्स, और रिवर्स को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो ये चीज जो हमने सीखी है। फिर हमने सीखा है नल वेक्टर। तो नल वेक्टर मतलब किसी वेक्टर को 0 से मल्टीप्लाई करो। किससे मल्टीप्लाई करो, अरे 0 से मल्टीप्लाई करो तो वेक्टर हो जाएगा अपना 0 वाला। कैसा हो जाएगा, अरे 0 वाला। बोलो आया नहीं आया, अरे आया कि नहीं, अरे आया कि नहीं। बहुत ही आसान मेथड है, बिल्कुल ही कारगर मेथड हमने सीखा है। तो ये हो गया आपका 4.4, बिल्कुल ही याद करना है, और इसके नोट्स बना के जो है अपलोड करना है ग्रुप में। बोलो आई बात समझ में, क्या क्लियर हुई चीज़ें, क्या क्लियर हुई, पक्का क्लियर हुई, है ना। क्लियर हो गई क्या, ठीक है। वीडियो को करना है लाइक तो ज़रूर करना है, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जाओ, और अपने 3 फ्रेंड को क्या करोगे, शेयर मारोगे। बोलो आई बात समझ में, ठीक है। मिले फिर, कर ले, चलो करते हैं, टाटा बाय बाय।